आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के सेनेटर्स जो हैं वो सारे बेइज्जत पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान के जो इलेक्टेड एमएनए एमपीएस हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है? पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिन दिहाड़े उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम की कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर के वीडियो ऑडियो टेप्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, वो दी जाती हैं जैसे वो कोई घंटा घर का चौक है। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की ऑफिस की कोई इज्जत नहीं है? एफआईआर में भी हमें तो कहा गया कि आप वजीर आजम और इंटीरियर मिनिस्टर पे तो पर्चा करा लें, जनरल साहब का नाम निकाल दें, तो इनकी तो फिर कोई इज्जत ना हुई। क्या पाकिस्तान में आर्टिकल 9 और 14 जो है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के लिए रह गया है, बाकी सारे लोग पाकिस्तान के बेइज्जत हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है? ये वो सवाल है जो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखना चाहती है। और हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए और रूल ऑफ लॉ तब होगा जब ताकतवर लोग भी कानून को जवाबदेह होंगे। आज वो कानून को जवाबदेह नहीं है और अगर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिला और उसने आके सख्त बात कर दी, आपने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी अभी उनका बेटा जो है उसका रोते हुए फोन आया है इमरान खान साहब को कि आजम सवाती को कल पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी उनका बेटा कह रहा है कि उसे अदालत में पेश ना करें, हमारी इत्तला यह है कि उसको कल गोली मरवा दी जाएगी। ये मुल्क है, ये किस किस्म का निजाम है जो यहां पे चल रहा है? ऐसा तो पाकिस्तान में 75 साल में ना कभी किसी ने हुआ ना सुना। इमरान खान सवाल उठाएगा, आप उसको गोलियां मरवा दें। आजम सवाती सवाल उठाए, आप उसको गोली मरवा दें। कोई और सवाल उठाए, आप उसको गोली मार दें। अरशद शरीफ सवाल उठाए, आप उसको शहीद कर दें। ये तो पाकिस्तान ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और देखिए, हमने 25 मई से लेके अब तक बड़े जुल्म और ज्यादतियां सही हैं, तहरीके इंसाफ ने इनका मुकाबला किया है और हमारा फैसला यही है कि हमने इन ज्यादतियों का ये जो हुआ है, जो सब कुछ, इनका भरपूर मुकाबला करना है। और आप अपने जुल्म में इजाफा करते जाएं, हम अपनी रेजिस्टेंस में इजाफा करते जाएंगे और देख लेते हैं वो क्या तमाम उम्र लड़ तो कोई भी नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे। ये फैसला हमारा है और हम इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं। नई इदारों की डिस्पेंसेशन आई है, हम समझते हैं कि वो इसके ऊपर गौर करें। पिछले 7 महीने से की जो पॉलिसीज है उनका बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। इदारों की कमर दोहरी हो गई है पिछले 7 महीनों की जो कार्रवाइयां हैं उनसे। ये नवाज शरीफ और जरदारी के सियासी लाशें उठा के जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है कि आप ये वजन उठा नहीं सक रहे। पाकिस्तान के अवाम आपके ऊपर ये तवक्को रखते हैं कि इस पॉलिसी को बदला जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने बहरहाल फैसला किया है आजम सवाती साहब के मामला के ऊपर भरपूर एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमेरात को लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा खवातीन का और बच्चों का एहतजाज जो है वो होगा और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस को हम आवाज देने की कोशिश करेंगे कि वो इन मामलात के ऊपर देखे और जायजा ले। और जुमे को इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के वकला हैं वो टी चौक में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन कनकोर्ट के सामने, और उसमें हम इन मामलात को लेके आएंगे। और इसी तरह से जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है वो एक भरपूर तरीके से आजम सवाती के खानदान के पीछे खड़ी होगी, उनके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज तहरीके इंसाफ की क़यादत ने उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो रावलपिंडी में तहरीके इंसाफ के जलसे में आए। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं पूरे पाकिस्तान से, जिस तरह से लोगों ने इतना बड़ा इज्तिमा किया और इतना बड़ा इज्तिमा हुआ कि जलसे के बाद भी लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके क्योंकि मीलों में जो हमारी सड़कें थी वो बंद थी, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। उनका हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے۔ کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے۔ جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفے جمع کرائیں گے اور ایک بار پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو MNAs کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے اور اسی طریقے سے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں۔ اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور PMLN اور PDM کے اکابرین غور کریں۔ ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو PTI کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں الیکشن 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھی PTI الیکشن جیتے گی، لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے، ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ 7-8 مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو، اس سیاسی عدم استحکام کو لے کے نہیں چل سکتی۔ لہذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں، قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں، لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے ہم ان اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کے اس کانفیڈنس کا، اس اعتماد کا مظہر ہے یہ فیصلہ